Hello, friends. How are you? I hope that all of you are very fine. Friends, we will keep a charge in between two charges and we'll see whether the charge particle is in equilibrium or in equilibrium. If equilibrium, which type of equilibrium it is, whether stable equilibrium or unstable equilibrium. याची चर्चा करू आणि त्यासाठी आपण घेऊयात मित्रांनो हा आहे एक चार्ज. दिस इज अनदर पॉइंट चार्ज. लेट दिस इज द प्लस चार्ज q. This is also plus q charge. Now distance between them is let small r. Now another point charge is placed in between these two charges. Let another q charge, yeah, q dash or q0, whichever may be. Let q0 charge is placed in between these two charges. We know that these two charges will produce zero intensity here. This charge will produce some intensity at center. This charge will produce same intensity at the center. If this is r, then this distance will be r by 2. This distance will also be r by 2. If charge is same, then intensity produced due to this charge or this charge at same distance, it means at the center, will be same. म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीची मॅग्निट्यूड सेम आणि डायरेक्शन तर याच्यामुळे रॅडियली आउटवर्ड म्हणजे लेफ्ट साइडला, या चार्जमुळे रॅडियली आउटवर्ड म्हणजे राईट साइडला. एकाची लेफ्टला दुसऱ्याची राईटला म्हणजे दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन अँड देअरफॉर दे विल कॅन्सल इच अदर. याचा अर्थ इथे हा चार्ज इक्विलिब्रियमला आहे. दिस क्यू नॉट चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम केस. इक्विलिब्रियम. पण कोणता इक्विलिब्रियम हे पाहायचं ना आपल्याला, वेदर इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. मग त्यासाठी आपण काय करू, हा चार्ज जो आहे तो थोडासा डिस्प्लेस करू. कोणत्या डायरेक्शनला तर बघूत आपण. अलॉंग द ऍक्सिस तो डिस्प्लेस करूयात. अलॉंग द ऍक्सिस. समजा जर का मी याला थोडस डिस्प्लेस केलं एक्स डिस्टन्स न, तर एक्स डिस्टन्स ना राईट साइडला शिफ्ट केल्यानंतर देअर विल बी फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन द क्यू नॉट. त्या फोर्सचं डायरेक्शन असेल फोर्स ऑफ रिपल्शन. म्हणजे जर का समजा आपण याच्यामुळे जो फोर्स ऍक्ट होतो त्याला F1 म्हटलं, याच्यामुळे जो फोर्स ऍक्ट होईल त्याला F2 म्हटलं, तर आपल्याला F1 ची व्हॅल्यू भेटेल. F1 इज इक्वल टू Q naught divided by 4 pi epsilon naught. We are taking epsilon naught. Hence, it means that we have kept our charges in air medium. चला डिस्टन्स किती, मग डिस्टन्स झालं r मायनस सॉरी r बाय 2 मायनस दिस x आणि त्याचा स्क्वेअर. F1 ची व्हॅल्यू भेटली. आता F2 ची व्हॅल्यू मला त्या F1 चं डायरेक्शन कळू द्या किती कोणीकडे असेल. F1 चं डायरेक्शन असेल तुमच्या लेफ्ट साइडला. आता F2 ची व्हॅल्यू किती, F2 ची व्हॅल्यू येईल म्हणजे आय शॅल राईट हिअर. इकडच्या चार्ज मुळे फोर्स आहे म्हणून मी इकडे लिहितो. सो F2 विल बी इक्वल टू Q naught by 4 pi epsilon naught. How much is distance? R by 2 plus x. R by 2 plus x bracket square. This is force. It is towards right. So here it is the force towards right. But friends, look at this. F1 denominator term R2 minus x. Here R2 plus x. It is clear that F1 is greater than F2. याचा अर्थ असा आहे की नेट फोर्स असेल तुमच्या लेफ्ट साइडला आणि नेट फोर्स जर लेफ्ट साइडला असेल तर आय विल राईट हिअर F नेट इज इक्वल टू F1 मायनस F2. कारण या दोन फोर्सेस मध्ये अँगल 180 डिग्रीज आणि जर का दोन वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन असतील तर त्यांचा नेट डायरेक्ट डिफरन्स येतो. चला F1 ची व्हॅल्यू
F1 ची व्हॅल्यू बघा Q नॉट डिवायडेड बाय 4 पाय इप्सिलॉन नॉट this in bracket r by 2 minus x bracket square minus what is here q naught divided by 4 pi epsilon naught r by 2 plus x bracket square. It is just the substitution of values. Now I am taking something common. काय कॉमन भेटू शकतं यामध्ये कॉमन मिळू शकतं आम्हाला. कुठल्या गोष्टी कॉमन भेटतात सांगा. एफ नेट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाय इप्सिलॉन नॉट. मग ब्रॅकेट मध्ये काय शिल्लक राहतं 1 बाय दिस आर बाय 2 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस दिस 1 बाय r by 2 plus x bracket square. एलसीएम घेताना आम्हाला काय भेटू शकतं बघा. एकतर कोणी म्हणेल याचा डायरेक्ट प्रॉडक्ट घ्या, नाहीतर म्हणताल ए मायनस बी ए प्लस बी. तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आणि त्याचा स्क्वेअर असे एकदाच लिहू शकतील, नाहीतर ते जशाच तसे प्रॉडक्ट डिनॉमिनेटरला लिहू शकतात. हा क्यू नॉट बाय 4 पाय इप्सिलॉन नॉट जशाच तसा. इकडे काय काय शिल्लक राहतं बघा. मी ब्रॅकेट मध्ये आता एकदाच ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा कॉन्सेप्ट वापरणार. आर बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि त्याचा स्क्वेअर चालेल. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर लिहिला. नाव दिस टर्म टू लेफ्ट साइड म्हणजेच r by 2 plus x bracket square. ही टर्म तिथे जाईल, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल म्हणून. हिअर मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, मॅथमॅटिक्सचा पार्ट चालू आहे. फिजिक्स संपलेलं आहे ते कधीच. आता एफ नेट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाय इप्सिलॉन नॉट. एक्सपान्शन करूयात. आर बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस आर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस शॅल आय मल्टिप्लाय विथ मायनस साइन एज वेल. म्हणजे एक्सपान्शन करतो मायनस साइन मल्टिप्लाय पण करतो. हा आर स्क्वेअर बाय 4. अरे हे आर स्क्वेअर बाय 4 येणार. This will be r square by 4 because r by 2 चा square r square by 4. इकडेही r square by 4. ही मायनस टर्म येईल इथे r इंटू एक्स, पण यांना मायनस ना मल्टिप्लाय केल्यामुळे प्लस, आणि इथे याचा स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, परंतु या मायनस मुळे असं होणार. डिनॉमिनेटरला हा r बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर minus x square and its square. Okay. Now look at the things. R square by 4 being cancelled with this. या x square ची व्हॅल्यू या मायनस x square सोबत कॅन्सल होते आणि मला मिळतंय आता क्यू नॉट इंटू ट्वाइस x या आर एक्स डिवाइडेड बाय दिस वन. और पहले this 4 pi epsilon naught. Now I am writing same r square by 4 minus x square raised to 2. Friends, this force is directed towards left. फोर्स ची मॅग्निट्यूड काढली आपण, त्याचं डायरेक्शन कुणीकडे बघा. त्याचं डायरेक्शन आहे तुमच्या लेफ्ट साइडला. जर का समजा मी हा चार्ज इकडे शिफ्ट केला असता, तर इथे शिफ्ट केला असता, तर हा F2 जास्त झाला असता, कारण F2 त्यावेळेस r बाय 2 मायनस एक्स झाला असता. तो F1 r बाय 2 प्लस एक्स झाला असता. याचा अर्थ नेट फोर्स तुमचा राईट साइडला. मग तुम्ही राईट साइडला शिफ्ट केला तर नेट फोर्स लेफ्टला.
लेफ्ट साइडला शिफ्ट केला तर नेट फोर्स राईट साइडला, याचा अर्थ त्याचं डायरेक्शन कुणीकडे नेहमी, त्या नेट फोर्सचं डायरेक्शन असेल नेहमी, नेट फोर्स इज डायरेक्टेड ऑलवेज, नेट फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोझिशन. आणि जर असं असेल तर त्या इक्विलिब्रियमला म्हणणार आम्ही कोणतं इक्विलिब्रियम, तर ते स्टेबल इक्विलिब्रियम. which equilibrium will it be? स्टेबल इक्विलिब्रियम. मग हा जर फोर्स मीन पोझिशन कडे, तर त्याला आपण मायनस साइन दिली पाहिजे, कारण की फोर्स ऍक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोझिशन and it is always opposite to the direction of displacement, and therefore we will say that F net is with minus sign. We will write that force, net force is equal to, net force is equal to minus q naught into 2rx divided by 4 pi epsilon naught r square by 4 minus x square and bracket square. Friends, this x is very small as compared to r. What one? X is very small as compared to r. Therefore, x square can be neglected. मग आम्हाला काय भेटेल, आम्हाला फॉर्म्युला भेटणार आहे नेट फोर्सचा. नेट फोर्स येईल, नेट फोर्स will be equal to minus q naught by 4 pi epsilon naught. Here twice r x divided by only r square by 4 its square. Here I will write r raised to 4 divided by 16, and that 16 will be in the numerator. This will be minus q naught into 2 rx divided by 4 pi epsilon naught. Here r raised to 4, and this is of 16, so I am writing here in the numerator r square by 16. 16 came to numerator. Now 1 r there will be cancelled with the 1 r of this r raised to 4. म्हणजे आम्हाला आता फक्त भेटलं आर क्यूब. आणि हा जर फोर्स असेल तर तो फोर्स ऍक्सलरेशन प्रोड्यूस करेल. समजा त्या क्यू नॉट चार्जचा मास असेल मास एम, तर आम्हाला नेट फोर्स येणार मास इंटू ऍक्सलरेशन. This is the mass of a charge q naught, where m is mass of q naught. So what will be acceleration? Acceleration will be minus this q naught. Here what it is? Twice into 16, it is 32 into x divided by 4 pi epsilon naught and r cube. I will write here 4 8s are 32, and this is how now all these things are constant. Acceleration is directly proportional to x. Minus sign indicates that it is directed towards mean position. So देखो हमारा ऑसिलेशन का फॉर्मूला जैसा आ गया कि नहीं, ये आला कि नहीं सांगा. हाँ, acceleration is equal to minus q naught इकडे 8 divided by pi
मास टर्म राहिली आमची इथे. ये मास, इकडचा मास इकडे आला, लेफ्ट साइडचा मास राईट साइडला. पाय epsilon naught, this m, this r cube, and into this x. So here, if acceleration is correlated with minus omega square x. So if this is so, then omega square will be, by comparing these two equations, we will get omega square is equal to q naught 8 by pi, here m epsilon naught r cube. I will take square root and I will write omega as 2 pi by capital T. 2 pi by capital T and square root of 8 q naught divided by pi m or m pi epsilon naught r cube. What will be formula for capital T now? दोस्तों, फॉर्मूला फॉर कैपिटल टी इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ये टी को मैं इधर लेकर जा रहा हूं, ये 2 पाई यहीं रखूंगा, डिनोमिनेटर टर्म ऊपर आएंगे. ये है पाई एम इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8 क्यू नॉट. दिस इज व्हाट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. अगर मैं ये चार्ज रखता हूं यहां पर Q, यहां पर Q, हाँ, और ये है उसका सेंटर, और आपने रख दिया वहां पर Q नॉट. अलोंग द एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम है मान लिया. पर अगर मैं ये इक्वेटर पे थोड़ा सा डिस्प्लेस करता, तो अगर ये है मेरा इक्वेटर, इक्वेटर पर मैं ये चार्ज डिस्प्लेस कर देता, तो यहां से बदले यहां कर देता, तो वो इक्विलिब्रियम मतलब फिर से वापस आएगा क्या, वही रहेगा क्या, उधर ऊपर चले जाएगा. क्यू नॉट मी इथून इथं नेला आणि आता सोडून दिला. विल इट स्टे देयर, विल इट कम बैक, विल इट गो अवे. चलो दोस्तों, क्या हो जाएगा देखिएगा. यहां पर तो फोर्स इधर जितना था उतना ही इधर था, पर जैसा ही ये चार्ज हम लोग इधर डिस्प्लेस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में. यहां से इधर मैग्नीट्यूड कम होगी लेकिन डायरेक्शन इधर होगा ना. यहां से भी ऐसा इधर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा. ओके, फिर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में. तो क्या ये चार्ज पार्टिकल अलोंग द इक्वेटर इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं है. सो दोस्तों, ये चार्ज फिर से वापस नहीं आएगा, ये ऊपर ही चलते रहेगा. देयरफॉर अलोंग इक्वेटर अगर मैं यहां पर रख देता तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है यहां पर, क्योंकि ये ऊपर अगर ले जाते तो ऊपर ही चले जाएगा, वापस वो आता नहीं. देयरफॉर अलोंग इक्वेटर Q naught charge Q naught is in unstable equilibrium. माझा हा चार्ज कॅपिटल Q, हा चार्ज सुद्धा कॅपिटल Q, दोघंही पॉझिटिव्ह. हा, आणि ही आहे त्यांची ऍक्सिस, इट इज ऍक्सिस. अगर मैं सेंटर पर एक स्मॉल Q चार्ज लेकिन वो निगेटिव चार्ज रख देता, if I keep this minus Q charge at the center, will this charge be in equilibrium? Will
माइनस क्यू चार्ज बी इन इक्विलिब्रियम। दोस्तों यहां पर इसकी फील्ड और इसकी फील्ड मतलब एट द सेंटर नेट फील्ड इज जीरो, सो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस माइनस क्यू नॉट विल बी जीरो। लेकिन sorry, if the force is zero, then it is in equilibrium. Yes, it is in equilibrium. आंसर क्या है? यस है। पर कौन सा इक्विलिब्रियम? विल इट बी स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल और अनस्टेबल? उसके लिए सोचना पड़ेगा कि, और वो भी मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं, अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस स्टेबल और अनस्टेबल। तो सोचो कि इस चार्ज को मैं थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, कर दो, इसे राइट साइड शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा यहां थोड़े से डिस्टेंस से, तो इन दोनों के बीच में मतलब प्लस क्यू राइट साइड का और माइनस क्यू इनके बीच में फोर्स का डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी मैग्नीट्यूड, वो पता चला देती कि वो स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है। मैं आप लोगों को ज्यादा पूछूंगा नहीं, लिख देता हूं डायरेक्ट, तो जरा नीचे खींच लेता फिर। ये है दोस्तों, ये अगर मैं राइट साइड खींच लेता तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं। क्यू सॉरी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, कुछ जो कुछ डिस्टेंस होगा, मैं अभी वो आर बाय 2 अगर नहीं लेता, मान लो कि ये है मेरा आर, तो ये आर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन वो होगा इधर, है ना। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दो तो F2 होगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स का आर प्लस एक्स, तो ये आर प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर होगा, मतलब ये बढ़ जाएगा डिस्टेंस, तो ये वेक्टर छोटा सा मिलेगा। अगर ये नेट फोर्स की बात करेंगे तो आप लोगों को इमीडिएट दिखाई देगा कि नेट फोर्स तो इधर है। नेट फोर्स अगर इधर आता है तो क्या ये चार्ज फिर से मेन पोजीशन को आ सकता? आंसर है नहीं, नहीं आएगा। एंड देयरफॉर इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देयरफॉर दिस केस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों अगर मैं ये अपना चार्ज, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये है इक्वेटर, इस इक्वेटर पर मैं रख देता हूं ये चार्ज मेरा क्यू सॉरी माइनस क्यू, और अगर मैं इसे शिफ्ट कर देता ऊपर या नीचे कहीं भी, थोड़ा सा डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया यहां पर, तो फिर नेट फोर्स कितना? यहां पर तो स्टेबल है वो, सॉरी यहां पर तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो पॉइंट एक्सिस का भी पॉइंट है ना, तो हमने ये तो मान लिया कि एट द सेंटर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू दीज टू चार्जेस इज इक्वल टू 0, आणि म्हणून याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होतच नाही, तर याचा अर्थ तो इक्विलिब्रियम। पण तो इक्वल सॉरी कोणता इक्विलिब्रियम, स्टेबल की अनस्टेबल, आणि तेही मला इक्वेटर वरती पाहिजे, मग मी इक्वेटर वरती थोडासा डिस्प्लेस केला, या डिस्प्लेस्ड पोझिशन वर फोर्सचे डायरेक्शन बघा कोणीकडे, सांगा सांगा फोर्सचे डायरेक्शन्स, फोर्सचे डायरेक्शन सांगताल तुम्ही? फोर्स से डायरेक्शन दोस्तों ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये होगा इधर, इधर, ये भी इधर, तो फिर मीन का नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में?
इन दोनों का जो नेट फोर्स है, नेट वेक्टर है, वो कौन से डायरेक्शन में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, नीचे, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देयरफॉर ये होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अगर मैं इसे नीचे खींच लेता था तो, अगर यहां पे आता था तो ये नेट फोर्स का डायरेक्शन होता था इधर, इधर, और इसके कारण नेट फोर्स होता था ऊपर। नीचे खींचे तो ऊपर चले जाएगा, ऊपर खींचे तो नीचे चले जाएगा। दैट इज व्हाई दिस केस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे मिल गया क्या दोस्तों, ये केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग इक्वेटर, अलोंग कहा, अलोंग इक्वेटर।